छोटे, अब मैं एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता। क्या करना चाहते हैं आप? जरासंध पर आक्रमण इसी समय। उस पापी जरासंध का आतंक, उसका दबदबा, उसकी धाक सब ध्वस्त करने का सामर्थ्य मेरे इस हल में कान्हा। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति के बाद उसकी वक्र दृष्टि तुम पर ही होगी कान्हा। तुम हंस रहे हो कान्हा? तो भैया आप अशांत ना होइए, हम शांत रहेंगे परंतु अपने शत्रु को अशांत करेंगे। वो जरासंध अशांत मामा जी कंस को शांति प्रदान करना चाहता है। अब तुम मुझे एक क्षण भी मत रोको कान्हा। मैं अपनी क्रोध की अग्नि में उस जरासंध की नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। भैया जरासंध अजय है और तुमने तो उसे अमर भी बना दिया है कान्हा। मैं सत्य कह रहा हूँ भैया। एक समय की बात है, मगध नगरी में एक रात जरा नाम की राक्षसी आई। जन्म भी लिया तो इस दशा में। शरीर दो भागों में बटा है। मैं इसे नया जीवन दूंगी। राक्षसनी ने तुम्हें जोड़ा है, नया जीवन दिया है, इसलिए विश्व में तुम जरासंध के नाम से विख्यात होगे। आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम सदैव अजय रहोगे। ये वही जरा राक्षसी का जरासंध है भैया, जो मामा जी के ससुर जी है। जरा ने एक माता की तरह उसे दूध पिलाया है, उसे राक्षसी शक्ति के सारे संस्कार दिए हैं। जरासंध का विनाश शक्ति से नहीं, युक्ति से करना चाहिए भैया। इसका अर्थ ये हुआ कान्हा कि तुम मुझे बुद्धिहीन समझते हो। भैया क्या आपका कान्हा ऐसा कर सकता है? आप मेरे भैया हैं, आपका आदेश मेरे लिए वेद वचनों के समान है। यदि आप कहेंगे कि इसी समय जाकर मगध नगरी पर आक्रमण करना चाहिए, तो ये कृष्ण आपकी आज्ञा का पालन करेगा। चलिए भैया, मैया के रोकने से पहले हम लोग मगध नगरी जाते हैं। नहीं कान्हा नहीं, तुमने उचित ही कहा है। बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। अरे कान्हा, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम। कृष्ण, बलराम, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी और सारे गोकुलवासी यमुना नदी में स्नान करने गए हैं। एकादशी जो समाप्त होने वाली है, परंतु तुम दोनों वहाँ क्यों नहीं गए? मैया, ये भैया कह रहे थे कि मगध नगरी चलना है। मगध? परंतु क्यों? बलराम? मैया मैं तो वो। अच्छा चलो छोड़ो, मगध बाद में जाना, पहले जाकर स्नान कर लो। सारे के सारे लोग स्नान के बाद परायण के लिए आते ही होंगे। चलो जाओ। जी मैया। जी मैया। मगध जाएंगे, कहाँ मगध और कहाँ गोकुल। एकादशी का चंद्रमा अस्त हो चुका है, द्वादशी आरंभ हुई है। तुम सभी लोग यथाशीघ्र यमुना को प्रणाम करके उसमें उतर जाओ और स्नान करके परायण करो। कल सवेरे हम सूर्य मंदिर चलकर सूर्य की पूजा करेंगे।
प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम। नंदराय जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? वरुण लोक। क्या? वरुण लोक? एकादशी व्रत का पारायण करने के लिए आया हूँ, और वैसे भी मैं तो जीवित हूँ। आप लोगों के साथ वरुण लोक कैसे जा सकता हूँ? आप स्वयं नहीं जा सकते, किंतु हम आपको लेके जा सकते हैं, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। वरुण देव के आदेशानुसार हम आपको वरुण लोक लेकर ही जाएंगे। परंतु मेरा अपराध क्या है? ये तो वरुण लोक पहुंचने के बाद आपको पता चल जाएगा। चलिए नंदराय जी। नंदराय जी चलिए। अरे नंदराय जी कहाँ गए? ये नंदराय जी कहाँ कहीं गए? दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए नंदराय जी? दिखाई नहीं दे रहे। नंदराय जी को वरुण देव के गण बंदी बनाकर ले गए हैं। आइए नंदराय जी, आपका स्वागत है। स्वागत? स्वागत तो अतिथि का होता है वरुण देव, किसी बंदी का नहीं। मैं अपना अपराध जान सकता हूँ? जिस समय आप यमुना में स्नान कर रहे थे वो निशाचर बेला थी। आपको देव बेला की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी नंदराय जी। मुझे ज्ञात नहीं था वरुण देव कि मैं नियम भंग कर रहा हूँ। अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। बचाव के लिए अज्ञानता का आधार नहीं लिया जा सकता नंदराय जी। परंतु वरुण देव, मेरे साथ तो सारा गोकुल स्नान कर रहा था, फिर मुझे अकेले को ही पकड़कर बंदी क्यों बनाया गया है? क्योंकि दैत्य वेला में स्नान का निर्णय आपका था, शेष लोग आपका केवल अनुसरण कर रहे थे। यदि ऐसा है तो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। पार्षद, नंदराय जी की बेड़ियां खोल दो और उन्हें वरुण लोक दिखा दो। वरुण देव, नंदराय को बंदी बनाकर आपने प्रभु के कोप को निमंत्रण दिया है। नंदरानी जी, नंदरानी जी। क्यों शोर मचा रही हो? संकट आया नंदरानी जी। अरे परंतु हुआ क्या? अच्छा ये बताओ, कृष्ण के पिताजी कहाँ हैं? वही बताने तो हम आए हैं। नंदराय जी का अपहरण हो गया है। क्या? वरुण लोक से वरुण देव के गण आए थे, वो नंदराय जी को अपने साथ ले गए। नहीं, नहीं, कान्हा, कान्हा, कान्हा। मैया, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कान्हा, वरुण देव के गणों ने तुम्हारे पिताजी को बंदी बना लिया है। बंदी? हाँ, उन्हें वरुण लोक लेकर गए हैं। शांत हो जाइए मैया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कान्हा। पहले वो कंस तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़ा था, और अब ऐसा लग रहा है जैसे वरुण देव उसी का साथ दे रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है कान्हा। यदि उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं कान्हा, तुम अपने पिताजी के प्राणों की रक्षा करो, अपने पिताजी की रक्षा करो कान्हा।
चिंता न करो मैया, पिताजी का कुछ अहित नहीं होगा। मैं हूं ना भैया। मैं तैयार हूँ कान्हा। वरुण देव, हाँ देवेंद्र। आज द्वादशी है और आपके कहने के अनुसार आज श्री कृष्ण वरुण लोक में आकर आपको दर्शन देने वाले थे। कहाँ हैं श्री कृष्ण? आने वाले हैं देवेंद्र। अपहृत पितु की मुक्ति का प्रण निज मन में ठान, पुत्र धर्म पालन करे, मनुज रूप भगवान, करने अपने भक्त की इच्छा का सम्मान, बलिदाऊ संग कर रहे, वरुण लोक प्रस्थान, वरुण लोक प्रस्थान। ये रहा वरुण लोक भैया, हम पहुंच गए। कौन है आप? यहाँ कैसे पहुंचे? ये प्रदेश वरुण देव के आधिपत्य में है। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। कौन रोकेगा हमें? हमारे मार्ग से हट जाने में ही आपकी भलाई है। यहाँ से लौट जाने में ही आपकी भलाई है। सेविका, जाओ स्वागत की तैयारी करो। जो आज्ञा। जी। स्वागत? किसका स्वागत वरुण देव? श्री कृष्ण का देवेंद्र। अभी अभी वरुण लोक में जो कंपन आया है उसने मुझे संदेश दिया है कि कृष्ण आ गए हैं। प्रणाम प्रभु। आपने वरुण लोक को अपने चरणों से पवित्र कर दिया। मैं कृतज्ञ हुआ प्रभु। आपने अपने भक्त की लाज रखते हुए मेरी भक्ति का गौरव किया। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु। बातों में मत उलझाइए वरुण देव। साफ साफ बताइए हमारे पिताजी कहाँ हैं? उन्हें बंदी बनाने का साहस किया कैसे आपने? बताइए वरना मैं आपको इसी क्षण हम लोग भेज दूंगा। मैं आपका अपराधी हूं। आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। पिताजी। कन्हैया। पिताजी, आप ठीक तो हो? कान्हा, अवश्य ही मैंने पूर्व जन्मों में पुण्य किए होंगे। जो जीवित ही मैंने वरुण लोक के दर्शन कर लिए। अद्भुत, दिव्य। पिताजी, पृथ्वी का जीवन काल समाप्त होने पर आपको यही आकर रहना है।
किंतु कान्हा, मृत्यु लोक तो कर्म भूमि है। कर्म के लिए ही मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है। परंतु अब स्वर्ग के दर्शन के बाद मैं वहां के अयोग्य हो जाऊंगा। मेरे मन में प्रतिपल स्वर्ग घूमता रहेगा। पृथ्वी पर कर्म करने का अधिकार स्वर्ग के जीवन से श्रेष्ठ है और मैं उससे वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए मैं इस वरुणलोक की यात्रा को भूल जाना चाहता हूं। तथास्तु। अब हमें आज्ञा दीजिए वरुणदेव। सारा गोकुल हमारे लिए चिंतित होगा। अवश्य नंदराय जी, परंतु कृष्ण की पूजा और आतिथ्य सत्कार किए बिना नहीं। कैसी पूजा, कैसा आतिथ्य वरुण देव? आपको पता है आपने कितनी बड़ी भूल की है, कितना बड़ा अपराध किया है आपने। मेरे पिताजी का अपहरण करके आपने मेरी मैया को कितना संताप दिया है, जानते हैं आप? गोकुल की हर गोपी, हर ग्वालबाल, हर स्त्री पुरुष के मन में आपने अपना भय डाल दिया है। क्या सोचा आपने? मेरे भक्ति का फल पाने के लिए आपका जो मन चाहे आप करेंगे? नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझ पर रुष्ट मत होइए प्रभु, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था। और मेरे दर्शन के लिए आपने जगत के सामने क्या उदाहरण रखा कि मन चाह पाने के लिए किसी का भी अपहरण कर लो, चाहे वो कृष्ण के ही पिता क्यों ना। और कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं या नहीं? मानता हूँ प्रभु। तो फिर मेरा भक्त मुझसे जो कुछ भी मांगे और मैं उसे ना दूं, तो वो मेरे माता पिता का अपहरण कर ले। ये चाहते हैं आप? नहीं प्रभु, मैं मानता हूँ मेरा कर्म अनुचित था, परंतु मेरा ध्येय प्रभु दर्शन था। मेरी भावना में कोई खोट नहीं था प्रभु। मुझसे भूल हुई, मैं आपका भक्त हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। परंतु आपका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है वरुण देव, दंड के योग्य। आपके व्यवहार के कारण सृष्टि में गलत संकेत भेजे जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूं। अपराध किसी भी भावना के अधीन किया गया हो वो अपराध ही होता है और उसे दंड देना ही चाहिए। आपने पिताजी से क्या कहा था? अज्ञान बचाव का आधार नहीं होता। वैसे ही भक्ति अपराध का आधार नहीं बन सकती। आप दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं प्रभु, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कन्हैया, क्षमा कर दो इन्हें। उठिए वरुण देव। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। आप मेरी पूजा और आतिथ्य करना चाहते थे ना? हाँ प्रभु। जय गोविंदा जय गोपाला। मन में बसे हैं कृष्णा, तन में
हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला। भक्तों की भक्ति में श्रद्धा में शक्ति में मन मोहन मुरली वाला। हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला। सांसों में घनश्याम की वीणा बिन केशव के जीवन सूना। सब कृष्णा में सब में कृष्णा कृष्ण भजन से मिटती तृष्णा। कृष्ण नाम की जप लो माला। हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला। भक्तों की भक्ति में श्रद्धा में शक्ति में मन मोहन मुरली वाला। हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला। प्रभु दर्शन जब मिल जाता है हृदय प्रेम से भर जाता है। सब संतों पर कृष्ण की दृष्टि कृष्ण से सुंदर सारी सृष्टि। कृष्णा का रूप निराला। हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला। भक्तों की भक्ति में श्रद्धा में शक्ति में मन मोहन मुरली वाला। हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण